बिहार की पॉलिटिक्स हमेशा से ही एक कॉम्प्लेक्स कहानी रही है, जहां करप्शन के स्कैंडल्स, कास्ट बेस्ड राजनीतिक समीकरण और बेरोजगारी ने जनता का भरोसा बार बार तोड़ा है। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन सिस्टम की वजह से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढने दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। गांव से शहर तक लाखों लोग रोजगार की तलाश में घर छोड़कर जालंधर, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की ओर रुख करते हैं। जब भी कोई बिहार की व्याख्या करता है तो बताता है कि बिहार एक गरीब राज्य है, एक पिछड़ा राज्य जो समय के साथ ग्रोथ नहीं कर पाया। पर लोग ये भूल जाते हैं कि बिहार का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। यही वो धरती है जहाँ से महाजनपद का जन्म हुआ, जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और चाणक्य ने राजनीति की नीतियों का निर्माण किया। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरी दुनिया को शिक्षा का मार्ग दिखाया। मगध की राजनीति से लेकर मौर्यन एम्पायर तक बिहार ने भारत को नेता ही नहीं, विश्व में सम्मान दिलाया। परंतु आज जब लोग बिहार का मजाक बनाते दिखते हैं तो दिल में एक कसक उठती है कि हमारा बिहार ऐसे कैसे सबसे पीछे रह गया। Biharis have only a few options in life: crime, politics, that UPSC thing you guys do, and auto walas. Right? हाय, तुम्हारे लिए तो नमस्ते भैया। कैसन बा? सब ठीक बा ना बिहार में? ओह थैंक यू। ओह बिहारी थैंक यू, इंग्लिश सीख रहे हो? जहां बिहार को आज 10 सबसे विकसित राज्यों में होना चाहिए था, वो सबसे पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। जहां लोग जंगल राज का हवाला देकर बिहार का अपमान करते हैं। बिहार की छवि पूरे देश में खराब हो गई है, या फिर की गई है अपने लोग द्वारा। चाहे वो भोजपुरी सिनेमा की अश्लीलता हो या फिर आउट ऑफ कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर, इसने देश भर में बिहारियों को शर्मिंदा किया है। इसी वजह से हर बिहार के दिल में एक छुपी हुई आशा रहती है कि एक दिन बिहार बदलेगा और एक ऐसा दिन आएगा जब बिहार में भी इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी कि किसी को अपना घर, अपनी मिट्टी छोड़कर पलायन नहीं करना पड़ेगा। जब बिहार को फिर से उसका पुराना गौरव सम्मान मिलेगा। बिहार में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। बिहार से मैक्सिमम बिजनेसमैन, एक्टर या फिर ब्यूरोक्रेट दूसरे स्टेट्स में जाके काम करते हैं। ब्यूरोक्रेट जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बनते हैं, पर वो बिहार में पढ़कर नहीं बनते। वो पढ़ने के लिए दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु जाते हैं और दूसरे स्टेट से एग्जाम क्लियर करते हैं। हाल फिलहाल में ये पाया गया कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स क्लियर करने की लिस्ट में पहले बिहार लिस्ट में टॉप किया करता था, पर अब उस लिस्ट में यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की संख्या बढ़ती जा रही है। बट जो क्वालिफाई कर रहे हैं एग्जाम को, उनमें से भी मैक्सिमम लोग बिहार से माइग्रेटेड हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए गए हों या फिर उनकी फैमिली किसी वजह से सेटल्ड हो। यानी मतलब दूसरे स्टेट्स के मूल निवासी एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं बिना रिजर्वेशन के। मतलब अगर बिहार को सही से ग्रूम किया जाता तो बिहार भी भारत के सबसे प्रोमिनेंट स्टेट्स में होता। मतलब बिहार को पिछड़ा बनाया गया है। ये बात तो सही है कि बिहार को कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कभी सपोर्ट नहीं किया गया, कभी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के द्वारा तो कभी टैक्स में रिलैक्सेशन के द्वारा। बिहार का डिवीजन करके बिहार का सारा रिसोर्सेज भी छीन लिया गया। बिहार को हमेशा से सरकारों ने एक लेबर फैक्ट्री बनाने की कोशिश की है, ताकि देश भर में लोग कम रुपयों में काम कर सकें और इसका फायदा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हो और दूसरे स्टेट्स के फैक्ट्री ओनर्स को मिले। विडंबना देखिए कि देश में किसी फैक्ट्री में आग लगती है तो मरने वाला बिहारी होता है, जो मात्र 10 से 15 हजार के लिए काम करता है। साल भर अपने परिवार से दूर एक बिहार का आदमी 2 रुपया घर भेजता है, उसमें भी वहाँ के स्थानीय लोग उसको मारते हैं, मजाक बनाते हैं। अगर भारत सरकार चाहे तो बिहार को डेवलप कर सकती है, पर वो नहीं करते, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि हम ही इन लोगों को सरकार में लाते हैं। यार कौन नहीं चाहेगा कि बिहार का व्यक्ति एक अच्छी जिंदगी जिए, पर जब तक सिस्टम ही बिहार के टैलेंट को मजदूर बनाने में लगा रहेगा तब तक नहीं बदलेगा हालात। हर इलेक्शन में कास्ट, रिलीजन और फेक प्रोमिसेस से वोट लिए जाते हैं, पर डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ फाइल्स घूमती हैं। बिहार के लोगों को अब ये तय करना होगा कि उन्हें वोट उनके भविष्य के लिए देना है या किसी पार्टी के लिए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं जागे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी मजदूरी करने को मजबूर होंगी। बिहार के पास सिर्फ लेबर ही नहीं, लेकिन टैलेंट, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, कल्चर, टूरिज्म सब कुछ है। पर फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार बाकी राज्यों से काफी पीछे रह गया है। पिछले 30 से 35 सालों में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी ने बार बार सत्ता संभाली। हर पार्टी ने अपना मॉडल लाया। किसी ने सोशल जस्टिस बोला तो किसी ने विकास, तो किसी ने डबल इंजन का नारा दिया, लेकिन असली बदलाव कभी जमीन तक नहीं आया।
इस बार फिर मोदी जी बिहार में 4 किलो अनाज देके आपका सबका वोट लेने के लिए आएंगे। तेजस्वी यादव, जिसको किसी चीज की समझ नहीं है, जिसको फाइनेंस समझ नहीं आता, जिसको पॉलिटिक्स समझ नहीं आती, वो आपको पेन बांट के शिक्षा की बात करेंगे। नीतीश कुमार फिर महिला आरक्षण देके आपको लुभाएंगे। पर ये सब सिर्फ इलेक्शन तक ही रहता है। आप लोग इनसे क्यों नहीं पूछते कि बिहार की बदहाली, हमारी बदहाली क्यों दूर नहीं हुई, कि आज भी आप लोग यादव, मुस्लिम, भूमियार, कुर्मी, जात जात खेलेंगे। शायद इसीलिए आज बिहार को अब एक नई लीडरशिप की जरूरत है, जो सिर्फ वादे नहीं एक्शन करे, जो सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं सम्मान के लिए लड़े, जो हर बिहारी को उसका हक दिलाए, अपने राज्य में जीने का, बढ़ने का और गर्व से जीने का। इसी उम्मीद, इसी कसक के साथ प्रशांत किशोर बिहार की मिट्टी से उठे हैं, एक ऐसे सपने के साथ जो हर बिहारी के दिल में धड़कता है। वो सपना जिसमें बिहार को उसकी खोया हुआ गौरव वापस मिले, जहां लोगों को अपने राज्य पर शर्म नहीं गर्व महसूस हो। प्रशांत किशोर एक नई सोच, एक नई दिशा और एक मजबूत इरादे के साथ आए हैं। पहली बार बिहार में कोई पढ़ा लिखा नेता आया है जिसने रोजगार की बात की है, बिहार के सम्मान की बात की है, जिसने यूनाइटेड नेशन को सर्व किया, जिन्होंने पिछले 3 सालों में 5000 किलोमीटर चलकर पूरे बिहार को कोने कोने तक महसूस किया है। गांव के कच्चे रास्ते हों या शहर की भीड़, हर जगह पहुंचकर उन्होंने लोगों को दर्द सुना, उनकी समस्याओं को समझा। इसलिए धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में एक सडन चेंज नजर आ रहा है। 2025 का इलेक्शन नजदीक है। पुरानी पार्टीज के आगे जन आक्रोश तेज होता जा रहा है। इसी वैक्यूम में उभर के आए हैं प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग वन लास्ट होप कहने लगे हैं। उनकी स्ट्रैटेजिकली स्मार्ट कैंपेन और डेटा ड्रिवन अप्रोच ने बिहार की पॉलिटिक्स में फ्रेश उम्मीद की किरण जगाई है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे उनका मिशन बिहार राज्य की तकदीर बदलेगा। ये कठिन काम है। 50 साल में किसी का हिम्मत नहीं पड़ा है बिहार में करने का। ये काम करने निकले हैं। अगर आपको लगता है कि ये काम बिहार के समाज के हक में है, यहाँ के बच्चों के लिए है, तो एक बार हाथ उठाकर आपका आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए इस काम को ईमानदारी से पूरा कर सके। जनसुराज एक पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार के असली लोगों के आवाज बनकर उभर सकता है, अगर आप उन्हें मौका दे तो। ये गारंटी नहीं है कि वो कामयाब होंगे, पर अगर हमने मौका नहीं दिया तो कुछ भी नहीं बदलेगा। और अगर वो बाकी जैसे नेता की तरह निकले तो हमारे पास हमेशा से ये ऑप्शन है कि उनको सत्ता से हटा दिया जाए। प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनका फोकस है बिहारी सेंटिमेंट को समझना, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना और माइग्रेशन को कम करना और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के पॉलिसी बेस्ड पॉलिटिक्स करना। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि बिहार अपनी असली पहचान वापस पाए और नए पॉलिटिकल विजन के साथ आगे बढ़े। प्रशांत किशोर कई मुद्दों पर मुखर होकर बोले हैं, चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष पर आरोप लगाना हो, या फिर नीतीश कुमार पर कटाक्ष करना, या फिर तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बुलाना। बिहार को न एक स्पीच चाहिए, न एक और स्कीम। बिहार को चाहिए विजन, एक्शन और अकाउंटेबिलिटी। और पीके इसी फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं। जनसुराज एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक मास मूवमेंट बनकर सामने आया है। हर पंचायत में उनका रिप्रेजेंटेटिव बनता जा रहा है। यूथ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज समझने वाली है, उनकी सोच रिलेटेबल है। अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। 2025 के इलेक्शन में बिहार की जनता के पास 3 ऑप्शन होंगे: पुरानी पार्टीज को एक और मौका देना, या फिर अपनी हालात को तकदीर समझकर जी लो, या फिर तीसरा प्रशांत किशोर को चांस दें। अगर बिहार एक नई डायरेक्शन चाहता है तो लीडरशिप भी नया होना चाहिए। 35 साल पुरानी सियासत को फिर से वोट देना सिर्फ रिपीट बटन दबाना जैसा होगा। अगर लोग सच में चाहते हैं कि बिहार का स्टूडेंट बिहार में रहकर पढ़े और जॉब भी यही करे, कोई मजदूर अपने बच्चे को आईआईटी में भेज पाए बिना स्टेट छोड़े, कोई मदर अपने बचपन के गांव में अच्छे स्कूल देख पाए, तो नए विजन को एक मौका देना होगा। प्रशांत किशोर पर आरोप लगते हैं कि ये बिहार के अरविंद केजरीवाल हैं, पर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि कुछ हद तक दिल्ली मॉडल कामयाब तो था। कम से कम कोई तो अपनी बात करता है, ना कि मोदी जी की तरह वोट बिहार से और फैक्ट्री गुजरात में, महाराष्ट्र में। हमारे लिए 2 ट्रेन जिसमें हम लोग मजदूर बनकर वहां जाएं। गुजरात आज मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बन रहा है। आज गुजरात भारत के सबसे वेल कनेक्टेड राज्यों में से एक है। आज गुजरात में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज है। पेट्रोलियम हो, फॉरेंसिक हो, वेलनेस हो, हर आधुनिक विषय की पढ़ाई के लिए गुजरात में बेहतरीन मौके हैं। आज बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। मोदी जी का भाषण आप गुजरात में सुनिए और बिहार में सुनिए, आपको फर्क समझ में आएगा। जब मोदी जी आते हैं गुजरात तो वहाँ वो बात करते हैं 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन का, वहाँ वो बात करते हैं रिवर फ्रंट का, गुजरात में वो बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, फैक्ट्रियों का, गुजरात में वो बात करते हैं गुजरात समिट का,
गुजरात में वो बात करते हैं गिफ्ट सिटी का। जब बिहार आते हैं तो वही मोदी जी बात कर रहे हैं 5 किलो अनाज का, मंदिर मस्जिद का। यहाँ पर आएंगे तो बात करेंगे कि ये आपको एक ट्रेन नया दे रहे हैं, एक स्टॉपेज बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि बिहार के लोगों को भी समझने की जरूरत है कि ऐसा कैसे है कि वही आदमी गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है और जब बिहार में आते हैं तो एक आपको पैसेंजर ट्रेन दे दिए, इसी पर आप खुश हो गए। कंक्लूजन, बिहार की पॉलिटिक्स अब बदल रही है। बिहार की पॉलिटिक्स स्लो जरूर है लेकिन शिफ्ट हो रहा है, और इसी शिफ्ट के बीच अगर कोई एक क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और मास कनेक्टेड लीडर दिखता है तो वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर एक सपना नहीं बेच रहे हैं, वो लोगों को सपनों का रियलिटी वर्जन लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों को समझा रहे हैं कि उनका हक क्या है। अब वो इसमें सफल होंगे या नहीं ये तो 2025 का इलेक्शन बताएगा, लेकिन इतना जरूर है इस बार बिहार में सिर्फ वोट नहीं होगा, ये नई सोच के लिए फैसला होगा। भले ही शायद प्रशांत किशोर इस बार जीते या न जीते, पर यह तय है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर एक बिहार के प्रोमिनेंट लीडर्स में से एक होंगे। धन्यवाद। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? वोट बोलो बिहार में कि गुजरात में? और जितना लोग मोदी के वोट देने वाला सब आदमी अब अपना अपना दिल पर हाथ रख के बोलिए, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में?